90 के दौर में फिर से बाबा साहब इस देश की सड़कों पर गुलजार हुए, जब इस देश में मंडल आंदोलन की लड़ाई चालू हुई। इस देश के तमाम समाजवादी लोग, सामाजिक न्याय वाले लोग, जब ओबीसी समाज के लोग लड़ रहे थे, थोड़े से लोग थे। ओबीसी की बहुत सारी जातियां तो ऐसी थी जो आज आप लोग कहते हैं ना कि ओबीसी को कैसे जगाया जाए। ओबीसी के लिए जब जाति जनगणना हुई 1931 में, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने तो ओबीसी लिखवाया ही नहीं कि हम ओबीसी थोड़े ही, हम तो सवर्ण हैं। बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहुत सारे लोग आंदोलन करते रहे कि हमको भी ओबीसी में शामिल कर दो, ट्रेन की पकड़ी उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी ओबीसी में शामिल कर दो। बाद में समझ में आया कि ओबीसी होकर सवर्ण बनोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, केवल इस्तेमाल किए जाओगे। कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना बड़ी बात नहीं है। यह ठीक बात है कि मेरे भी परिवार वालों ने बहुत मेहनत की, त्याग तपस्या की, तो पहली पीढ़ी के हम लोग हैं जो विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। हमेशा हमें लगता था कि हम अपने परिवार वालों की मेहनत, त्याग तपस्या और अपनी मेहनत के दम पर यहां पहुंचे। लेकिन जब अपने जड़ों की तरफ लौटे, अपने पुरखों को जाना पढ़ा समझा, अपने इतिहास को जाना पढ़ा, तो यह महसूस हुआ कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता तो मैं यहां नहीं होता जहां आज पहुंचा हूं, और न ये सम्मान मुझे मिलता। तो ये जो कुछ भी आप दे रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये सब हमारे पुरखों की बनाई जमीन है, जिस पर हम बस खड़े होकर एक निमित्त मात्र उन्हीं की बातों को तो आपके बीच में रख रहे हैं। हमारे पास हमारा क्या है? तो ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि हम आप पूरे परिवार के साथ यहां आए, तो जब लौटे तो कुछ लेकर लौटे। क्या लेकर लौटे? विचार, इतिहास, ताकि अपने घर के बच्चों को, जो इस समय टेलीविजन पर बैठकर दंगाई बनाया जा रहा है, राम के नाम पर दंगा करने के लिए कहा जा रहा है कि तलवार ले लो, त्रिशूल ले लो, चलो मस्जिद पर हमला करना है, चलो नेता की रैली में जाना है। जब इस कार्यक्रम से लौटे हुए लोग अपने घर में टेलीविजन पे हिंदू मुस्लिम का दंगा दिखाया जा रहा होगा, तो वह उसे बंद करें। अपने बच्चे जो त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर जाने वाले होंगे, उनको रोकें और उनके हाथ में बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के विचार को दें, ताकि यह देश दंगाई बनने से बच जाए। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात में है साथियों, आपको भी पता है कि आपके आसपास इस समय इस देश में क्या माहौल चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना बड़ी बात है। अभी इस समिति के तमाम लोग ये किस्सा बता रहे थे कि कितनी मुश्किल से ये जगह मिली, नहीं तो इसके लिए भी तो लड़ाई लड़नी पड़ी कि अंबेडकर पार्क बन जाए, अंबेडकर भवन बना, अंबेडकर द्वार आपके सामने है। और आज इस पार्क की, इस आयोजन की सबसे बड़ी सार्थकता ये कि जिसके नाम पर यह जगह है, आज उसके विचारों को, उसके काम को यहां से याद किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी सार्थकता है इनकी। तो भाई देखिए, हमें आपने बुलाया है तो हम भी उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जो बात कह रहा था वो सुनिए। आज 1950 तक जब ये भारत आजाद हुआ, तब तो इस देश में एक काबिल, लायक संतान जो होती है, वो अपने माँ बाप, अपने पुरखों को याद करती है कि उनकी वजह से हम हैं। उन संतानों को नालायक समझा जाता है जो अपने पुरखे के संघर्ष को भूल जाते हैं। भारत आजाद हुआ, हमारे देश की लायक संतानों ने, जो कुर्सी पर बैठे थे, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बने, जो डीएमएसपी बने, जो इस देश को चलाने के लिए आगे आए, उन्होंने पहला काम क्या किया? बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इन सब को कोई जान न पाए, इन सब का कोई नाम न लेने वाला रह जाए, वह काम किया। इन्हें किताबों से दूर कर दिया, इन्हें अपने कामों से दूर कर दिया। ये काम हुआ कि नहीं हुआ? वरना आज 70 साल बाद क्या इस मंच पर खड़े होकर यह बताने की जरूरत होती क्या कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे? डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के, श्रमिकों, मजदूरों के, किसानों के, ओबीसी आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के और इंसानियत के नेता और विचारक का नाम है। ये तो आज भी समझाना पड़ रहा है इस देश में।
ये काम तो आज भारत में आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। बिरसा मुंडा को आप कितना जानते हैं? माना कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी कम है, लेकिन है तो आदिवासी। जब SC ST की बात होती है, जब 85% बहुजन की बात होती है, तो उसमें आदिवासी भी है ना। ईमानदारी से सोच के बताइए, हम आप आदिवासियों के बारे में कितना जानते हैं? आज वो अपनी जल जंगल जमीन के लिए इस देश में लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर सामने खड़े होकर कह रहे हैं हमसे हमारी जल जंगल जमीन मत छोड़ो। बस्तर बकसवाह के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में, नतरहाट के जंगलों में अपने वजूद को बचाने के लिए सीने पर गोली खा रहे हैं। यही है राष्ट्र? उनका राष्ट्र है कि नहीं है? भाई हमारे आंख के सामने नहीं हो रहा तो क्या हम जानेंगे नहीं? ये एक देश का बनना फेल होना है ना, जिस देश ने अपने बाशिंदों के बारे में ही नहीं बताया। दूसरी बात, OBC समाज के लोगों से एक बात मैं कहता हूं कि OBC समाज के लोग इस देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कहा गया 80% आबादी जो 85% है उसमें से 52% तो OBC है, 52% OBC है। लेकिन OBC को पता ही नहीं कि आप किधर हैं, इधर हैं कि उधर हैं कि ऊपर हैं कि नीचे हैं, वो दाएं बाएं होता रहा। और आज OBC के लोगों के बीच एक चिंता है। जो जागरूक हुआ वो समझ गया, जो नहीं जागरूक हुआ हमें उसे जागरूक करना है। तो बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार को जब किताबों से दूर कर दिया, सिलेबस से दूर कर दिया, उन्हें किसी को पढ़ने ही नहीं दिया। 1990 तक तो डॉक्टर अंबेडकर का समग्र रचनावली प्रकाशित नहीं हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा ये जानने नहीं दिया गया। ये तो पेरियार ललई सिंह यादव की जमीन है, इसलिए एक बात बुलंदी से कहने की जरूरत है, जिन्होंने उत्तर भारत में बाबा साहब की रचनाओं का अनुवाद किया और यहां पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की। ललई सिंह यादव उस शख्स का नाम है, मुझसे ज्यादा हो सकता है आप लोग जानते होंगे, मैं तो याद करते हुए बस आपके सामने बोल रहा हूं ताकि अपने पुरखे को याद करूं। जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए बाबा साहब जब नागपुर जाने वाले थे 56 में, पेरियार ललई सिंह यादव भी उसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे। टिकट बन गया था, नहीं जा पाए। वापस पेरियार ललई सिंह यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हीं भंते लोगों से जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उन्हीं से बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने घर से तिरस्कृत हुए। कुछ लोग किस्सा मुझे बता रहे थे कि आज जाइए, जो कहे कि पेरियार ललई सिंह यादव हमारे थे वो उनके नहीं है। आपके भी गांव में आसपास लोग होंगे, बेटा नालायक हो जाए तो कोई उससे ये कहता है, कोई कहे कि आपका रिश्तेदार है, कहे अरे कहाँ रिश्तेदार है, हम जानते नहीं उसको। और थोड़ा सा नौकरी पा जाए, DM SP बन जाए तो जो दूर से भी नहीं जानता तो वो भी कहे अरे अपना भाई है, वो तो हमारे परिवार का बच्चा है। ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव डूबता हुआ सूरज नहीं, उगता हुआ सूरज था। उसे पहचानने में देर हुई, अभी भी पूरे नहीं पहचाने गए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे बाबा साहब को 40 साल बाद इस देश में किताबों के जरिए और लोगों के बीच में ले जाने के लिए एक बहुजन मसीहा आया जिसका नाम था मान्यवर कांशीराम, उन्होंने पूरे देश में बाबा साहब को फिर से जगाया, वैसे ही OBC समाज के बीच भी क्रांति होगी और हम सब मिलके 85 और 90% लोग इस देश को बदलने की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा भरोसा है आपको। तो वो पेरियार ललई सिंह यादव, एक किस्सा उनको सुनाता हूं। उनके पिताजी ने एक बार जनेऊ पहन लिया, चौराहे पर ब्राह्मणों ने अपमानित किया कि जनेऊ तो वही पहन सकता है जो द्विज होगा। द्विज मतलब जानते हैं, 2 बार जन्म जिसका हुआ। दुनिया में एक ही बार जन्म होता है, हमारे यहाँ 2 बार जन्म होता है। अभी मैं आऊंगा उस पर, और आपने मुझे बुला लिया है तो सुनाऊंगा, बाकी आप लोग जानिएगा मेरे जाने के बाद कि क्यों बुलाया। पहली बार जन्म हुआ माँ के पेट से, दूसरी बार जन्म हुआ जब उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनाया जाता है, दीक्षा होती है। इस देश में 90% लोगों को दोबारा जन्म लाने लायक नहीं समझा गया। SC ST OBC और महिलाओं को इस देश में जनेऊ नहीं पहनाया जाएगा। थोड़े से लोग थे जो जनेऊ पहन के दोबारा जन्म लिए, उन्हीं के लिए उनके वेदों में लिखा है मुखस्य जायते ब्राह्मणों बाहुर नाम क्षत्रिय, जो मुख से पैदा हुए थे।
दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, हमारे यहाँ कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ। इस बात को किसने सबसे पहले दमदारी से पूछा? उस शख्स का नाम था महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फूले, जो ओबीसी समाज से आते थे, माली समाज से आते थे, जिन्हें बाबा साहब ने अपना तीसरा वैचारिक गुरु बनाया। इस देश में कहा गया बाबा साहब दलितों के नेता थे। तो पहले तो आजादी के बाद ये कोशिश की गई कि बाबा साहब को कोई जान ना पाए, लेकिन वो ऐसे शख्स थे जिनको लाख आपने जमीन पर दबाने की कोशिश की। अपने काम से, अपने विचार से, अपनी संघर्षों की लड़ाई से, किताबों से बाबा साहब फिर से इस देश के आम आवाम के बीच जगह बनाते हैं। 1990 में उनको भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न देना इस बात का प्रमाण थोड़े ही है कि हमने कहा कि भारत के रत्न बाबा साहब हैं। ऐसे तो ज्योतिबा फूले को तो अभी तक नहीं मिला, तथागत बुद्ध को तो अभी तक नहीं मिला। क्या ये सब भारत रत्न नहीं है? तथागत बुद्ध के लिए हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में किताब पढ़ाई जाती है, द लाइट ऑफ एशिया। मैं कहता हूं मेरा सबसे पुराना पुरखा द लाइट ऑफ एशिया ने द लाइट ऑफ वर्ल्ड था। वो किसी रिवार्ड का, अवार्ड का मोहताज नहीं है। तो 90 के दौर में फिर से बाबा साहब इस देश की सड़कों पर गुलजार हुए, जब इस देश में मंडल आंदोलन की लड़ाई चालू हुई। इस देश के तमाम समाजवादी लोग, सामाजिक न्याय वाले लोग, जब ओबीसी समाज के लोग लड़ रहे थे, थोड़े से लोग थे। ओबीसी की बहुत सारी जातियां तो ऐसी थी जो आज आप लोग कहते हैं ना कि ओबीसी को कैसे जगाया जाए। ओबीसी के लिए जब जाति जनगणना हुई 1931 में, तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो ओबीसी लिखवाया ही नहीं कि हम ओबीसी थोड़े ही हैं, हम तो सवर्ण हैं। बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहुत सारे लोग आंदोलन करते रहे कि हमको भी ओबीसी में शामिल कर दो। ट्रेन की पकड़ी उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी ओबीसी में शामिल कर दो। बाद में समझ में आया कि ओबीसी होकर सवर्ण बनोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, केवल इस्तेमाल किए जाओगे। ये ओबीसी के साथ सबसे बड़ा नुकसान है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।